हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एलआईसी के न्यू प्लान के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, जो कि आप लोगों को काफी दिनों से इंतजार था एलआईसी एन्युटी प्लान का, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा ये प्लान से रिलेटेड बताने वाला हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले तो थोड़ा एन्युटी प्लान के बारे में समझिए। फ्रेंड देखिए, एन्युटी प्लान का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक बार कुछ पैसा को इन्वेस्ट करके एलआईसी में ये प्लान के ऊपर पैसा को छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हर एक साल आप लोगों का जब तक जीवन रहेगा तब तक आप लोगों को एलआईसी की तरफ से हर एक साल कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो आइए फ्रेंड, आज का इस वीडियो में स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को सारा कुछ दिखाता हूं। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ एलआईसी जीवन अक्षय प्लान। तो दोस्तों यही एलआईसी का जो है एन्युटी प्लान है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज पूरा समझाने वाला हूं। आज के बाद दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी मन में डाउट नहीं रहेगा ये प्लान से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, यहाँ पर फ्रेंड दो पॉइंट है, जैसे कि आप लोगों को समझना होगा। इस पॉइंट एक है और एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट यहाँ पर है। तो पहले तो मैं फर्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ एलआईसी जीवन अक्षय इज अ इंटीमेट एन्युटी प्लान दैट हेल्प पॉलिसी होल्डर टू सिक्योर देयर पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स विद द 10 डिफरेंट एन्युटी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड, इसका मतलब समझिए। मान लो कोई कोई मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो कि रिटायर कर गए, अपने काम से रिटायर हो गए, ठीक है। उन लोग चाहते हैं अपने और भी जो जीवन बचा हो उनके लिए कुछ पैसा मतलब सेव करना या फिर कमाना। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये जो एलआईसी का प्लान निकला हुआ है, ये जो एलआईसी का प्लान है एलआईसी जीवन अक्षय, ये प्लान में आप लोगों को 10 प्रकार का एन्युटी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। वो एन्युटी में आप लोग अगर पैसा को कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को हर एक साल कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, और कम पैसा नहीं मिलता दोस्तों, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ एलआईसी जीवन अक्षय इज अ इमीडिएट एन्युटी pension plan where the policy holder can choose the type of annuity from the 10 available option. The plan start offering a regular income immediately after it's purchased on the choose annuity mode। मतलब समझिए दोस्तों, देखिए ये जो प्लान में 10 एन्युटी ऑप्शन है, इसमें से कोई आप लोग एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके आगे चल के मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑप्शन अवेलेबल अंडर द जीवन अक्षय एन्युटी प्लान। मतलब दोस्तों देखिए कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है एन्युटी के अंदर। जैसे कि मैं पहले ही बताया, 10 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, एन्युटी ऑप्शन ए सिंगल लाइफ, और दूसरा एन्युटी ऑप्शन बी सिंगल लाइफ है। उसके अलावा उसी तरह दोस्तों 10 ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि 10 ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों इस 10 में से कोई एक ऑप्शन को आप लोगों को लेना है। तो सब ऑप्शन का दोस्तों अलग अलग यहाँ पर मीनिंग है। मतलब जितना ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हो अवेलेबल है, ये 10 ऑप्शन, ये 10 ऑप्शन का सबका अलग अलग बेनिफिट वगैरह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये ऑप्शन जो देख रहे हो एन्युटी ऑप्शन एफ सिंगल लाइफ, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने अगले पेज पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे पेज पर देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है एन्युटी ऑप्शन एफ सिंगल लाइफ। इसका मतलब समझिए दोस्तों, ये दोस्तों आप लोगों को अभी देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लान है ये एलआईसी का। आप एक बार देख लोगे पूरा वीडियो को तो आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप मेरे से ये भी पूछोगे कि ये प्लान को मैं कैसे लूंगा। ये प्लान दोस्तों काफी मतलब बहुत बहुत अच्छा है अभी तक का। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका सारा कुछ समझाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर दो पॉइंट है, दो पॉइंट को सबसे पहले समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है द पेंशनर रिसीव द एन्युटी रेगुलरली फॉर एज अ लॉन्ग एज दे आर लाइव। मतलब समझिए, देखिए इस जो एन्युटी का ऑप्शन है, जैसे एन्युटी ऑप्शन एफ, इसमें अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो कुछ पैसा को, ठीक है, तो आप लोग जब तक जिंदा रहोगे तब तक हर एक साल आप लोगों को पैसा एन्युटी की तरफ मतलब ये एलआईसी की तरफ से मिलते रहेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ऑप्शन बी समझिए, मतलब इन अ केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ द पॉलिसी परचेज प्राइस इज द रिटर्न टू द नॉमिनी एज द डेथ बेनिफिट एंड द पॉलिसी सीज टू एक्सिट। मतलब समझिए इसका पॉइंट का मीनिंग समझिए। देखिए ये पॉइंट बी में मतलब सॉरी एफ में दो ऑप्शन है, एक पहला समझा दिया, दूसरा देखिए मान लीजिए इन केस पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ हो जाता है, ठीक है, तो आप जितना का एन्युटी परचेज करोगे उतना का आप लोगों का अमाउंट ऐड कर लिया जाएगा, मतलब सॉरी रिटर्न कर दिया जाएगा। और आप लोगों को जो साल साल हर एक मतलब पैसा मिलने वाला था,
ये पैसा आप लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। आगे चल के मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी ऑफ LIC जीवन अक्षय, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये मेरे स्क्रीन पे जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पॉइंट को समझिए। फर्स्ट दोस्तों एज एंट्री कितना है, तो इसमें कोई बच्चा छोटे लोग के लिए ये प्लान नहीं है। ये प्लान है मिनिमम 30 साल जिसका हो गया है और मैक्सिमम 85 या 100 साल तक का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी केवल 85 साल के लिए ही है। आइए दोस्तों मैं उसके अलावा बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि सेकेंड पॉइंट में देख सकते हो परचेज मतलब परचेज प्राइस है। तो परचेज प्राइस जैसे जैसे मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड होता था, तो उसी तरह यहाँ पर एन्यूटी है। मिनिमम आप 1 लाख रुपया का एन्यूटी परचेज कर सकते हो और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा पॉलिसी टर्म का, तो ये पूरे जिंदगी तक आप लोगों को संभालेगा। ये छोटा सा अमाउंट पैसा को आप जमा करोगे LIC के एन्यूटी प्लान में, तो आप लोगों को ये जीवन भर आप लोगों को संभालने वाला। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा दोस्तों सारा चीज। यहाँ पर ज्वाइंट लाइफ भी है, तो ओनली बिटवीन द मतलब ये ज्वाइंट लाइफ का मतलब समझिए। ज्वाइंट लाइफ अगर मान लो इसमें आप खुलवाते हो, जैसे एन्यूटी में ज्वाइंट करके आप पैसा को जमा करते हो, तो इसमें आप लोगों के केवल फैमिली मेंबर ही होने चाहिए। जैसे कि दूसरा मैं बात करूंगा फ्रेंड व्रेंड को आप लोग दोनों को ऐड कर दियो, उसके बाद ये अकाउंट में खुलवा कर पैसा जमा कर, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों का मतलब फैमिली मेंबर में से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा मोड ऑफ पेंशन प्रीमियम का, तो आप मतलब पेमेंट का तो कैसे कैसे पेड कर सकते हो। तो इसमें भी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली का ऑप्शन है। आगे चल के मैं सारा कुछ दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों ये मेरे पेज पे आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा गया बेनिफिट ऑफ LIC जीवन अक्षय, क्या क्या फायदा ये प्लान से मिलने वाला आप लोगों को। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को देखिए डेथ बेनिफिट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर 2 पॉइंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको समझना आप लोगों को। मान लो दोस्तों ये तो एन्यूटी प्लान है, मतलब एन्यूटी प्लान ये है, ठीक है। ये कोई मैच्योरिटी डेट पे आप लोगों को पैसा नहीं मिलता, ठीक है। इसमें आप जिस साल पैसा लगाओगे, मतलब पैसा को अपना डिपोजिट करोगे, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे, तो उसके अगले साल से आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट, मतलब जैसे कि आप लोगों का जितना जिंदगी रहेगा उतना साल तक मिलते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला पॉइंट में लिखा हुआ है द डेथ बेनिफिट पेड इन द लमसम अमाउंट टू द नॉमिनी। मतलब इसका समझिए, मतलब मान लो कि 10 लाख रुपया आप इसमें इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, LIC के एन्यूटी प्लान पे, जो कि है LIC जीवन अक्षय, ठीक है। उसमें आप 10 लाख रुपया लगाए हो, तो 10 लाख जैसे कि मान लो आपका 35 साल एज हो रहा उस समय लगाए हो, तो ये 10 लाख रुपया आप लोगों का इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 साल से लेकर आप लोगों को 100 साल तक हर एक साल पैसा मिलेगा। अब कितना पैसा मिलेगा वो जानने के लिए लास्ट तक आप लोगों को वीडियो देखना होगा। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर आप लोगों का डेथ हो जाता है, तो ये पैसा जो 10 लाख आप इन्वेस्ट किए तो वो आप लोगों के नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ। उसके अलावा दोस्तों द डेथ बेनिफिट पेड इन द इंस्टॉलमेंट, मतलब जैसे देख सकते हो डेथ बेनिफिट जो आपके नॉमिनी है, अगर वो लेना चाहते हैं तो इसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, या फिर वो अपने नाम पे पैसा को यही प्लान पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन समझ में आ गया होगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात करूंगा। तो ये प्लान में दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बताया आप लोगों को, मान लो ये साल आप पैसा जमा करोगे 10 लाख, तो अगला साल से आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, 100 साल तक मिलेगा पैसा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा बेनिफिट है इनकम टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट का मतलब जैसे कि आप समझते हो, कुछ मतलब LIC या प्रीमियम में कोई पैसा आप जमा करते हो तो आप लोगों का कुछ टैक्स में मतलब छूट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो फ्री लॉक पीरियड है, तो इस पॉलिसी में आप लोगों का फ्री लॉक पीरियड 30 दिन का मिलने वाला है। मतलब दोस्तों समझिए बात को, अगर मान लो आप पॉलिसी को LIC का ये प्लान को आप एन्यूटी वाला खरीद लिए हो, अगर आप चाहते हो मतलब 30 दिन के अंदर ये प्लान को कैंसिल करना तो कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये सरेंडर बेनिफिट के बारे में बात करूंगा। तो ये सरेंडर बेनिफिट है दोस्तों, ये एग्जांपल को मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा आगे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सरेंडर वैल्यू, ये 2 चीजें, एक सरेंडर पीरियड, एक सरेंडर वैल्यू है। वो चीज को 2 चीज को मैं आगे बहुत अच्छा से आप लोगों को समझाऊंगा, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है। और उसके बाद लोन अमाउंट है, तो लोन अमाउंट भी दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन है, 1 2 3, लास्ट का 3 ऑप्शन मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों अगले पेज पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। तो अगले पेज पे दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये प्लान को लेने के लिए। जैसे कि दोस्तों सब प्लान का अपना खुद ना खुद टर्म एंड कंडीशन होता है, उसके लिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों फर्स्ट देख सकते हो आप लोगों के एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, इसमें से कोई एक होना चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए दोस्तों बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम टैक्स रिटर्न या फिर सैलरी स्लिप, इसमें से कोई एक। उसके अलावा
फोटोग्राफ आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई एक। उसके अलावा दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप जैसे देख सकते हो आप लोगों का पासपोर्ट या फिर बैंक पासबुक हो गया, फिर राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई एक। उसके अलावा दोस्तों मैं अगले पेज पर आप लोगों को लेकर चलूंगा। तो इस पेज पर दोस्तों देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ से शुरुआत हो गया। तो दोस्तों देखिए ये पॉइंट को आप लोगों को समझना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट को, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार करके देखना होगा देख लीजिएगा, लेकिन एक बार समझिएगा। ये प्लान अभी तक का मतलब दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा प्लान लगा। देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं यहाँ पर दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या है वो समझिए। एक दोस्तों 35 साल का व्यक्ति है जो कि परचेज करता है एनयूटी 10 लाख रुपया का, ठीक है। तो उसका ऑप्शन कौन सा चूज करता है, तो एनयूटी ऑप्शन एफ चूज करता है, ठीक है। तो उसको 10 लाख रुपया सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, मतलब 10 लाख एक बार में उसको जमा करना रहता है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए एक प्री चार्ट है, मतलब प्रीमियम चार्ट है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, प्रीमियम चार्ट का मतलब ये समझिए। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो समझिए इसको सिंगल प्रीमियम 10 लाख का कौन करता है, तो ये जो मिस्टर एबीसी है वो 10 लाख का प्रीमियम एक बार में जमा करता है। उसमें जीएसटी 1.8% रहता है, तो टोटल प्रीमियम 10,18,000 रुपया वो LIC में जमा करता है। कौन से प्लान में, तो इस वाले प्लान में, एनयूटी वाले ऑप्शन में। उसके अलावा दोस्तों मैं सेकेंड पॉइंट पे बात करूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 2 में, वहां एग्जाम्पल 1 था, यहाँ 2 है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए और समझिए, ये चार्ट को समझना बहुत अधिक आप लोगों को जरूरी है। देखिए इसका 35 साल था तो वो प्रीमियम सिंगल प्रीमियम जमा किया था कितना, 10 लाख का। तो 10 लाख में से 18,000 क्या क्यों ऐड हुआ था, तो वो जीएसटी के नाम पे ऐड हुआ था। अब देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता। अब ये जो देख रहे हो जैसे 36, 37, 38, 39, 40, 50 ये है, ये जो दोस्तों 100 साल तक उसको देख सकते हो 67,500 रुपीज 100 साल तक उसको मिलेगा। मतलब दोस्तों 35 साल से स्टार्ट हुआ है और उसको 100 ईयर तक कितना पैसा मिलेगा, तो हर एक साल 67,500 मतलब 100 रुपीज मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो कितना बेनिफिट ये प्लान का। अगर आप जोड़ के देखोगे 100 साल में आपका पैसा कितना होगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे एक सर्वाइवल बेनिफिट है, मतलब सॉरी लोन वैल्यू है। तो लोन वैल्यू मान लो जैसे कि आप लोगों को 35 साल हुआ, 35 साल में ये 10 लाख जमा किए आप। अगर मान लो आप लोगों को 40 साल में लोन चाहिए तो यहाँ पर लोन भी इसमें से मिल जाएगा कितना का, तो 3,55,260 रुपया के आसपास आप लोगों को लोन भी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर इस टाइम आप सरेंडर करोगे ये पॉलिसी को, अगर मान लो आप 50 साल पे सरेंडर करते हो तो आप लोगों को देख सकते हो 8.5 लाख के रुपया के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नॉर्मल कवरेज की बात करूंगा तो ये 10 लाख तक आप लोगों का 100 साल तक चलेगा। उसके अलावा सर्वाइवल बेनिफिट तो आप लोगों को साल 67,500 रुपीज मिलेगा। और लोन का भी ये स्लैब देख सकते हो दोस्तों, ये लोन का भी स्लैब है, ये जो आप ले सकते हो लोन कितना, तो 100 साल तक आप ये मतलब लोन का हर एक साल बदल रहा है तो उसमें से आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्लान से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारा कुछ समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर।